सिया रामचंद्र शंकर हरिओ उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा विच तुलसीदास महाराज की जय। वर्णा नाम अर्थ संघाना रसानाम छंद साम पे मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। विनती करे मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरे चरण सरोर हुनाथ जनी कबहुत जयमती मोरी। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रात ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की पावन कथा में उपस्थित छत्तीसगढ़ के ये पावन धराधाम श्यामनगर खड़दी और आज देर रात तक राम कथा में आवागमन करैया करुणामयी ममतामयी माता मल्ला हम उम्र नौजवान साथी मल्ला आकाश तुल्य पिता मल्ला हम सबला सन्मार्ग के रास्ते दिखैया हमारे बुजुर्ग शियान सुमधुर वाणी से बढ़िया छत्तीसगढ़ी बोली में ये मानस बगियाला पल्लवित करने वाला श्रद्धेय उद्घोषक महोदय जी, आयोजक समिति के सबो पदाधिकारीगण, साउंड वाले ऑपरेटर प्रोपराइटर भाई साहब और ये मानस मंच में उपस्थित ही छत्तीसगढ़ गौरवान्वित करने वाला हमारे गरियाबंद जिला के गौरव श्रद्धेय बड़े भैया नवीन साहू जी भगीरथ प्रयास के द्वारा छत्तीसगढ़ के ख्याति मानस परिवार ला आपके पावन ग्राम में मंचस्थ करा के मानस गंगा के अविरल धारा प्रवाहित करने वाला बड़े भैया नवीन साहू जी, आप सबके पावन चरण कमल में प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम सोरीद जिला गरियाबंद की ओर से सादर प्रणाम है, नमन है, वंदन है। चलो रामचरित मानस के पावन प्रसंग में आप सब लले चलन जंगल के कांड में अरण्य के और आपके ये पावन ग्राम भी और पूरा हमारे गरियाबंद जिला यदि देखन तो ये तरफ पूरा वनांचल है और ये जंगल के घटना आप सबके बीच रखन और पहले भगवान गणेश जी के पावन चरण कमल में अपन भक्ति समर्पित करन ये भजन के माध्यम से। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए लंबोदर भगवान की जय।
गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी जी के नंदन, शंकर सुवन भवानी जी के नंदन, 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 तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, पति जगवंदन, गणपति जगवंदन, गाइए हो 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 गणपति जगवंदन। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। अवसर मिले हैं, आए अवसर प्रदान करिए आप सब संत मल्ला, पुनः बहुत बहुत साधुवाद देते हुए यही निवेदन करो कि भैया मन और हमार माता मन, दीदी मन, एक बाद एक मंडली हुई आप सबके बीच में, और 3 ही दिन तो कन्हो 12 बजे 1 बजे रात तक ही जाग जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़े। काबर जहाँ राम कथा है, जे हमारे जीवन के व्यथा ला दूर करते, तो यही कथा कराते तो व्यथा दूर होते, और जिंदगी भर तो हम सब लोग व्यथा धर रहे, दुख कष्ट है, चाहे घर परिवार में देखन बेटा के दुख है, बेटी के, सास के, बहू के, पत्नी के, सबके दुख व्यथा छी व्यथा है। केवल 3 दिन तक निवेदन करो हम सब राम कथा में जुड़न और जीवन के व्यथा ला दूर करन। तो जतक बेर आप बैठो राम कथा में, ये कथा भी आपके ऊपर बैठना चाहिए, तब कहीं जाके राम कथा कहे के और सुने के सार्थकता होते। तो चलो निवेदन करो पावन प्रसंग अरण्य कांड के। अरण्य के मतलब होते जंगल, और जंगल में 2 प्रकार की घटना घटते संत जन।
आदमी कन हो जाए जंगल में, और जंगल में कन हो जब तक पूजा पाठ करे, यज्ञ हवन करे, तो ओकर जीवन में मंगल होथे। और जंगल में कन हो गे और भूलन मन ला कन हो खून नरे, तेकर जीवन में अमंगल होथे। तो हमरो जीवन में विष्णु मंगल लाना है। ये पावन प्रसंग अरण्य कांड में हम सब ला आज चर्चा करना है, जहाँ प्रातः स्मरणीय कवि कुल चूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि विनती करी मुनिनाई सिरु, कहा कर जोरी बहोरी, चरण सरोवर रघुनाथ जनी का बहुत जीमति मोरी। निवेदन चाहो दीदी मन से, काय कांड चलत हो दीदी? कौन से कांड चलत रामायण में? जे मन नींद लगत होते चली जाओ, बैठे बर कोई मतलब नहीं है कर बैठे से। क्या बार भी आज आदमी जब भोजन करते थे तो एक चीज ला निमार के खाते, गोटी मत खड़े रहे। और जो प्रसंग ला हम चर्चा करत हन वही पता नहीं है आप सब ला, तो कथा सुने से कोई मतलब नहीं। एकर कारण में निवेदन करो, आप ला 1-1.5 घंटा बैठना है जगह में, तो ध्यान कथा में होना चाहिए। और अपन जो पावन प्रसंग है वो हमारे महतारी च मन रहे अनुसुईया की अवतरी मुनि के। वो अनुसुईया माता जी अपन पति ला परमेश्वर मान, और संतवन के ही अपन पति परमेश्वर मान, या तो परमेश्वर अपन पति मान, अपन पति ला ही भगवान मान, या तो भगवान ही पति मान। और जे मन भगवान ला अपन सर्वस्व सौंप दी। मीराबाई तिवारी भाई सादर प्रणाम, दिखत नहीं रहे हो कभी कभी सीधा। खिलावन भाई 2 मिनट आपके बात में मैं अतिक्रमण करता हूँ, कर लिए क्षमा चाहता हूँ ना। एक निवेदन है हमारे दाई दीदी बहनी भैया मन से, जितना जन बैठे हो सब ठोस वक्ता हो, एक बार आप सब अपन सम्मान में ताली बजाओ। श्यामनगर हरदी के नाम है, छत्तीसगढ़ के मानस मंच में एक नया नाम और एक नया आयाम। जितना जन बैठे हो तो मन सब एक बार हाथ ऊपर उठाओ, एक तो कसम खवाना है आप मन। चलो उठाओ ना, सब जन उठाओ। हरियल लुगरा वाली दाई चलो उठाओ, हाथ उठाओ ना। चलो सब दीदी बहनी मन से निवेदन, हम हाथ उठाओ। गुरुजी चलो सब हाथ, है ना? हाँ चलो मोर साथ में बोलना है, हाथ उठाओ, पहले हाथ उठाओ ना, बोझा नहीं बोझाऊंगा। हाँ चलो बोलो मोर साथ में, हे राम, जोर से बोलो, हे राम, हम सब श्यामनगर हरदी में बसने वाला राम भक्त हरन। औ हम मोर साथ बोलते जाओ। औ अभी हमारे खिलावन भाई के टीम बैठे हैं, ये मंडली ला हम अपन माया प्यार दुलार देबो। का देबो? माया प्यार दुलार देबो। अब एकर बाद एक ठो मंडली है हरदी छुरा, जे हमारे गरियाबंद जिला के भी शान है, हमारे खिलावन भाई शान है ना? सब ला माया प्यार दुलार देबो ना। और एकर बाद जन उठ के जही ना, जन मन जवैया मन तो चल दिस, वो अलग बात है। लेकिन ओमन सब जाहे ना, ओकर खटिया में ढेकना चाभी मन। और ओकर बाद आप सब जहू ना, ओकर ज्यादा ढेकना चाभी। तो आप सबसे मैं निवेदन करत हूँ, हमार श्यामनगर हरदी के एक इज्जत के सवाल है। हमारे गरियाबंद जिला के दोनों मानस मंडली, सब मंडली अपन माया प्यार दुलार देना है। आप सबसे निवेदन है, और आप सब प्रॉमिस करत हो ना कि दोनों मंडली अपन माया प्यार दुलार दे के आप सब ला जाना है ना? तो चलो एक बार सब ला एक नारा लगाना है, जय जय श्री राम। बिल्कुल मुझे लगा था कि आप सब अंतिम मंडली तक, एक मंडली और बाकी है, और वो मंडली भी एक ऐसे हंसगुल्ला व्याख्याकार है हमारे आदरणीय टिकम भैया जी के नेतृत्व में चलने वाली मानस के टोली छुरा हरदी। और हमारे खिलावन भाई के गीत संगीत हमारे गरियाबंद जिला के सरताज जन हमारे गरियाबंद जिला के नाम ला
छत्तीसगढ़ अपितु महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी हमारे गरियाबंद जिला के नाम रोशन करत है। तो आप सबसे निवेदन है कि हमार दोनों मानस मंडल आप सब अपन माया प्यार दुलार दहु, ये सब आपसे अपेक्षा है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और चलाओ मानस प्रसंग में आप सब ले चलन। अगर पहली में निवेदन चाहो छत्तीसगढ़ के हमारे गरियाबंद जिला ला गौरवान्वित करने वाला भैया नवीन साहू और संगे संग हमारे तिवारी भी भाई भी आए। इकर मन के सम्मान के लिए भी आप सब एक बार जोरदार ताली बजाओ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ला। भगवान आप सबके चेहरा में हमेशा इसने मुस्कान बनाए रखे। पावन प्रसंग में हम सब आप सब ला यात्रा करावन। विनती करी पुनी नाई सिरू कहा कर जोरी बहोरी। आज भगवान राम, छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता कहाँ पहुंचे हैं? तो देखो 14 साल के वनवास में आज अत्रि मुनि घर पहुंची। तब अत्रि मुनि यहाँ राम ला आए कि भगवान ला आए है कि बढ़िया वाला आसन देते बैठाड़ थे। और आसन दे के बाद में ओकर पास हाथ जोड़ के खड़े हो जाते अत्रि मुनि। विनती करी मुनि नाई सिरू और विनती का करते कि भगवान चरण सरोवरनाथ जनी आपके चरण ला मोर मन कभू मत छोड़े, कभू तजय मति मोरी। मोला एक एक कृपा कर भगवान कि ही आप दो कि आपके चरण ला कभू मोर मन मोर मति मत छोड़े मत तजय। ये भगवान ला कहा था। पावन दोहा के भाव अर्थ रे है। चलो जरा चिंतन करन कि वास्तव में पावन प्रसंग जे अत्रि मुनि भगवान ला आज मांगा थे तो अत्रि मुनि हरे को। तो देखो एक तरफ तो अनुसुईया माता है जेकर पिताजी हरे करदम और माता हरे देवहूति। इकर इमन हनाव झन बहन अनुसुईया माता, एक जन भाई कपिल भगवान। तब करदम ऋषि सब अपन बेटी मन के बिहाव करने केवल एक जन बाचे रही से वो हरे अनुसुईया। तब ये अनुसुईया लगी कि बेटी ते हमोर सेवा करथस और संगे संग अनुसुईया माता ला आयुर्वेद के सब ज्ञान रही से सब रोग की निदान ये करे। ये जानकारी वो लरही से अपन पिता से करदम ऋषि मिले रही। तो कहे अक्का दिन में मोर सेवा करे सब तोर बहन के मैं शादी कर दे, लेकिन तोर विवाह नहीं हुए तो जा जो भी पुरुष तोला अच्छा लगी ओकर से विवाह कर ले। तो अनुसुईया माता जैसे ही जात रही एक कोढ़ रोग से ग्रसित एक ओला रोगी मिली। तो अनुसुईया माता वही ला वरण कर ली और अपन सेवा से जो कोढ़ रही से कुष्ठ रोग रही से होकर उस सब ला मिटा दी, सब ला दूर कर दी सेवा से। और जब अपन पिता कर लाथे तब ओला दिखाथे कि पिताजी एला अपन वर के रूप में चुने हो तो कर नाम थे अत्रि। तो ये अत्रि मुनि हरे और ये अनुसुईया माता के कथा हरे। जे अनुसुईया माता ला आप सबो जन जाना थो जे ब्रह्मा विष्णु महेश लगलू छोटे छोटे लइका बना देते। तो अत्रि मुनि है भगवान ला यही कि भगवान आपके ये चरण ला मोर मन कभू मत छोड़े, ये मांगी सो है। और दुनिया में रामचरितमानस में हम देखन कि यथार्थ रूप में अभी भी रामचरितमानस हमारे जीवन में घटा थे और हम लोग मांगना भी का है। रामचरितमानस के कई प्रसंग में बताते हैं। आज अत्रि मुनि मांगा थे, एक बाद हम देखते हैं जटायु जी मांगते अविरल भक्ति मांगी बर गिद्ध गए हुरिधाम ताके यथोचित निच कर किन्ही राम। भगवान ला अविरल भक्ति मांगते ओकर बाद में फिर जे मन मांगी केवल केवल भगवान के चरण कमल में प्रेम मांगी। और हमन ला तो आज मांगे बर घलू भगवान करकन हो जाबो मंदिर में। तब मंदिर में जाते तो लिस्ट बहुत बड़े रहते। कोई पुत्र परिवार मांगा थे, कोई खेती खार मांगा थे, कोई रुपया पैसा मांगा थे, लेकिन मांगना काकर सार्थक होई जे मन केवल भगवान के चरण में प्रेम मांगी, जे केवल भगवान के चरण में भक्ति मांगी ओकरे मांगना सार्थक हो गए। आओ हमू मला केवल भगवान के चरण में भक्ति मांगना है तो आओ कुछ मांगे नहीं लागे ओकर बाद में सबे मिल जाए।
मांगे बर भी हमला आवत नहीं है। इसे तो एक घटना बताना चाहूं। एक बार एक ठन जेल में राष्ट्रपति आने वाला रही, जेलर सब कैदी मन ला चेता दे रही, देखो काली बार राष्ट्रपति आई, जेला जे मांगना रही होकर से मांग लो। बिहान दिन हो गए, सब कैदी मन ला लाइन से खड़े करी 100 जन ला। राष्ट्रपति जी आगे रहे तो राष्ट्रपति जी हा सबसे पहली कैदी कर जब जाते तब बोला, पूछिस क्यों जेल में तुम्हें कोई कष्ट नहीं है कि? पहली नंबर के कैदी कथे का कष्ट नहीं रही महाराज, जेल में कोई सुखी से रह सकते की? तो क्या कष्ट है बताओ कि? पहली नंबर के कैदी कथे बहुत कष्ट है राष्ट्रपति जी, ठंड के दिन हरे और ये साहब मन पुराना कंबल लदे, आधा फट गए आधा बने, तो हम रात भर सुख नहीं सकन की, बढ़िया कंबल दिवा देते हो हमला की। वो तो राष्ट्रपति का पीएल किस लिखो, सभी कैदी को बढ़िया नया नया कंबल दिया जाएगी। दूसरा नंबर के कैदी करके ओला की तुम्हें तो कोई कष्ट नहीं है ना? दूसरा नंबर के कैदी कथे का बतावे महाराज, यह तो बड़ कष्ट है कि? तो क्या कष्ट है कि? दूसरा नंबर के कैदी कथे ये जेल में ज्यादा दाले पकते महाराज, आओ फूटा फूटा टीन के थारी है, पूरा दाल है नीचे तने खाले तने गिर जते, सब ला नावा थारी देवा देते इसके, फिर सब जन बन नावा थारी लिखोई। तीसरा नंबर के कैदी कर जाते, ओला पूछे क्यों तुम्हें कोई दुख तो नहीं है? तीसरा नंबर के कथे का बतावे राष्ट्रपति जी, ए साहब मन तो हमला बीड़ी पियन नहीं देंगे, बीड़ी पिए बर एलाऊ करवा दे भाई के, तो वहु लिखवा दी। राष्ट्रपति चौथा नंबर कर गई 16 कथे तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? ओ कथे एक ठन साबुन ला देते महाराज 10 रुपया वाला ला, अब वहु में 1 महीना ले तो कहाल पूरी 1 हफ्ता में सिरा देते, बढ़िया बड़े बड़े साबुन देवाते इसके। सब जनवर लिखो इस राष्ट्रपति जी, इसने करत करत 100 नंबर की जब कैदी करे बकी 100 नंबर की कैदी कथे क्यों तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा है कि? 100 नंबर की कैदी किस मोला कोई दुख नहीं है राष्ट्रपति जी, तो मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो? तो वो कथे मैं नशा के बस में हो के, नशा में अपन पत्नी ला मार के हत्या करके आज आजीवन कारावास के में सजा भोगा तो, लेकिन बोला बहुत पश्चाताप है और ये जीवन ला जेल में नहीं बल्कि परमार्थ में गुजारना चाहता हूँ कि दूसर की सेवा करके, तो मैं आपके ताकत ला जानता हूँ, आप मोर सजल माफ करवा दो ना कि? वो तो राष्ट्रपति भैया फांसी सजल घलुक माफ करवा देते, एक साइन करी ओकर सजा माफ हो गया आजीवन कारावास। बिहान दिन जेलर हर सब जनवर थारी कंबल बीड़ी और साबुन लाने रहा, एक हाथ में डंडा घलुक धरे रहा। पहली नंबर की कैदी बोले बेटा धर तोर कंबल लगी, कंबल लदीस एक डंडा लगी। मूर्ख राष्ट्रपति आए थे कंबल मांगते रह गए। दूसरा नंबर की बलाई ओला दी पकड़ तोड़ थारी लाई वहुल डंडम चमकाए, सब जन महाराज की और साहब के अरे मूर्खो तुम लोग साबुन मांगते रह गए, कोई कंबल मांगते रह गए और तुम बीड़ी मांगते रह गए। 100 नंबर के कैदी को देखो, राष्ट्रपति जी आए थे अपने सजा को माफ करवा दिए। सब कैदी मन कथे ताऊ का वाही राष्ट्रपति है साहब की भड़क के हराम खोल तोड़ ददाए काली बरवा मांगे मांगना दी तद मांगे से नहीं, अब पछतात है का मतलब की? तो देखो भगवान भी हम सबला कोई 100 साल के लिए भेजे, कोई 80 साल, और ये जीवन में हम सबला मांगना का है। ये पावन प्रसंग से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबला संकेत करते कि जीवन में भगवान के चरण में भक्ति मांग, उकर चरण में प्रेम मांग, तो निसंदेह संसार के सब चीज तोला मिल जाही। आज अत्रि मुनि भगवान के चरण में प्रेम मांगा थे। चलो पावन प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखते बतावो ये छोटे से भजन के बाद में। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया, नाम अविनाशी फेरे के परमात्मा जी। राम राम सिया राम बोल हे अनमोल।
हरे राम बोल। चाहे बोलो सिया राम, राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया राम। नाम अविनाशी फिर एक परमात्मा जी। राम राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल। तजन सोच राम राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल। राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया राम, राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया राम। नाम अविनाशी तेरे के परमात्मा जी। राम राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल। जगत सोच राम राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल। कोनो गिरधारी मन के रूप धरे आवे अविनाशी। कोनो धनुषधारी कहे कोनो गिरधारी मन के रूप धरे आवे अविनाशी। बड़े बड़े पापी तरके लेके नाम जी। राम राम सिया राम बोल, हे बोल हरे राम बोल। जगत सोच राम राम सिया राम बोल, हे बोल हरे राम बोल। समाए धर्म कर्म के मर्म मानस मां बताए। गीता के वाणी संगी मां समाए धर्म कर्म के मर्म मानस मां बताए। भजन बिना तेरे नहीं तोर पापी चोला जी। राम राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल। जगत सोच राम राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल। राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया राम, राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया राम। नाम अविनाशी तेरे के परमात्मा जी। राम राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल। जगत सोच राम राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल। जगत सोच राम राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल। जगत सोच राम राम सिया राम बोल, हे अनमोल हरे राम बोल। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।
पद गई सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता। ए तरफ भगवान राम से अत्रि मुनि मिला थे और भगवान के चरण कमल में प्रेम मांगा थे, भक्ति मांगा थे। और संगे संग ए तरफ माता सीता अनुसुईया के पास गई। अनुसुईया के पद गई सीता और अनुसुईया माता के प्रणाम करिस कौन है तो माता सीता, और मिली बहुरी सुशील विनीता। और दोनों एक तरफ तो अनुसुईया माता है जे पतीला परमेश्वर मानने वाले, जेकर नाम ही अनुसुईया। अनु मतलब होते नहीं और सुईया मतलब कोई इच्छा, जेकर जीवन में कोई इच्छा नहीं है ओला कहे जाते अनुसुईया। और एक तरफ माता सीता है जेकर जीवन में भी केवल पति ला छोड़ के दुनिया के कोई इच्छा नहीं। एकर कारण तो देखो राम भगवान वनवास मिली, माता सीता की महाराज दशरथ भी कही डरी, कौशल्या माता राम भी कही कि ते यहीं रही जे सीता और मोर माँ बाप के ते सेवा कर। लेकिन ये तरफ माता सीता केवल राम लापन भगवान मानिस और किहिस का राम जहां वहां अवध निवासु। जहां राम है ऊंचे अवध है प्रभु, मैं तोर बिना नहीं रह सको। कैसे कि जिये बिना देह नदी बिन वारी, और तैसे हुनाथ पुरुष बिना नारी। जैसे बिना पानी के मछली रथे और बिना प्राण के शरीर रथे, वैसने बिना पति के स्त्री रथे। तो देखन हम हमार भारत देश में भी, हमार भारतीय संस्कृति में भी, सनातन धर्म में भी पहली जमाना में चले सती प्रथा। जब पति खत्म हो जाए तो पति के साथ साथ स्त्री ला भी उमें सती होना पड़ जाए। तो पतिला ही सब कुछ माने और संतमन भी कि पतिला ही सब कुछ मानो। भगवान मान लो पतिला तो निश्चित ही तोला सब मिल जाही। आज अनुसुईया माता भगवान कर चल के नहीं गई, बल्कि भगवान उनकर घर में आगे का भगवान अब पतिलापन भगवान माने हैं। और मैं निवेदन चाहो कि आप सब भी अपन पतिला भगवान मानो। कैसन पतिला जे बने पति ही तेला भाई। अब कई जन पति मन 10-11 बजे रात के आवत पी के तू ही परेशान करत है, तो ऐसा पति परमेश्वर माने से मतलब नहीं है। काबर ते भगवान भगवान की कहत रहे नहीं, एक दिन तू ही मार दी। कई जन पति मन है कतको पत्नी मार डरे। तब एकर मन के लिए काय करना है तो देखो एक जन बहनी किसने बिहाव हुई, तब एकर पति अटल दरवा रोज दिन 10-11 बजे पीक आती सपन घर वाली कती देखो शांति मेरे लिए पानी गर्म करना, वरना का है बिचारी डर जाए उतर धुरा गर्म पानी करे, खाना मन ला गर्म बना। एक हफ्ता लो इसने सुनत होगी देखो शांति मेरे लिए पानी गर्म करना, वरना। तब एक हफ्ता बाद में बहनी शांति है अपन पड़ोसिन घर गिर और पड़ोसिन घर जाके कथे दाई दाई किसका हो गए बेटी एकर दई दादा मन मोला देखे गिरी तब लड़का एकदम गरवाए कहा है। आप देखो लड़का तो एकदम डरवाए। डोगरी दाई कथे का करवे बेटी आज के काल के बैहा पूरा हर साल के कर तो ही चाहते तो कैसे करते। ये रोज दिन शराब पी काथे और मोला कथे देखो शांति मेरे लिए पानी गर्म करना, वरना कथे ते वरना काय हरे दाई। वो डोगरी दाई कथी तोर घर वाला है बेटी मैं का जान हुए वरना काय हरे तेल ते पूछबे ना कि अबे शांति गलुक दिमाग खराब हो गया आने दे वो दरवाला आज पूछते हैं वरना काय हरे तेल। 10 बजे रात के फिर पी गई शराबी है फिर की देखो शांति मेरे लिए पानी गर्म करना, वरना की 18 पूछे रहा है दरवा 20 में कर घर वाली पूछी शांति है वरना क्या कर लोगे की दरवा कथे वरना कुछ नहीं, जो ठंडा पानी है उसको पी लूंगा कि जो खाना ठंडा है उसको भी खा लूंगा भाई की। तो कई जन इसने पति मिलते नहीं तो बोला चमकावे तभे बने रहते ऐसा ला भगवान मानवे तू ही मार दिए कैसा ला की। तो देखो जे सज्जन है जे
पत्नी के साथ में 7 भावर किंजरे है और 7 वचन निभाए है, वो वचन न पालन करे, वो वचन न निभाए, ऐसा पति ला ही परमेश्वर माने। और जे दिन ते पति भगवान सल्ला परमेश्वर मान ले, या तो अपन पति ला ही परमेश्वर मान ले, तो वही तो हर तरफ से कल्याण हो सकते। हम देखन कईयो जन बना भगवान ला ही परमेश्वर ला ही अपन पति मान। मीरा बाई है गली में खेलत रहा है, एक कथा आप सब ला पता हुई। तब बढ़िया राजकुमारी के जो दुल्हा है वर है वो बढ़िया आवत रहा है, घोड़ा में बैठ के बड़ सुंदर दिखत रहा है, बजनिया मन बढ़िया बाजा बजावत रहा है। त खेलई छोड़ दी मीरा बाई है, उत्ता दूरा अपन घर में गिर, अपन जाके घर में पूछते अपन माता ला दाई दाई वो आवत है ते मन कोने, वो घोड़ा में चढ़े थे बड़ सुंदर है। ओकर दाई कथे बेटी हमार राजा जो बेटी है ना ओकर वर हरे दुल्हा हरे, ओला अपन पत्नी के रूप में वो यहाँ शादी करे बर आथे बेटी की सोकर दुल्हा है वर की। अब बड़ सुंदर है माता की, हाँ बेटी की। तब मोर दुल्हा कहाँ है बता कि मीरा बाई है। हंसी आगे वो कर माता ला मीरा बाई के, और हंस के कथे बेटी ते अभी नान चुक हंसो ते बड़े बाड़ में तान तोरोवर पति आही की तोरोवर वरवाही की। अब जीत कर दीगा मीरा बाई नहीं ते अब भी बता हमार दुल्हा कहाँ है, तिलक की हमार वर कहाँ है, पति है की। तब नान चुक लइका ये भुलवारे वर कर दिस मीरा बाई को कर माता बेटी वो मंदिर दिखत ना वहाँ जेकर हाथ में बंसी है और जेकर सिर में मोर के मुकुट है रे वही तोर पति हरे जाए से कदी। अब ओ दिन ले मीरा बाई दौड़त दौड़त गए और भगवान का नैया ला अपन पति चुन ली। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसर न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और अंत तक हम देखन मीरा बाई है भगवान ला अपन पति मानिस, भगवान कृष्ण ला, और कृष्ण भगवान ला पति चुनिस। भले शादी राणा के साथ में हुई, महाराज के साथ में, लेकिन पति के रूप में अंत तक भगवान ला ही मानिस। तो ऐसा होना चाहिए माता मला कि अपन पतिला परमेश्वर चुनो या तो परमेश्वर नहीं भगवान चुनो। और ये अनसुईया को जेकर जीवन में मैं पहले भी बताया कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, केवल पति सेवा से बढ़ के दुनिया में और वो कुछ नहीं चाहे, वही अनसुईया है। अब ये अनसुईया क्या था आप सबको झल्ला पता हो कि एक दिन नारद हेते पार्वती घर गई कैलाश पर्वत में। कैलाश पर्वत में जब जाते तब नारद बर बढ़िया पार्वती माता फल लान के दीस। फल ला खाए के बाद में नारद कथे ये तो फल में मजा नहीं आते माता पार्वती की कावन नारद कथे, अरे मैं अभी धरती लोक में गिरे हूँ, वहाँ एक जन घर कहा अनुसुईया घर, तो ओकर फल में जतका स्वाद है उतका तोर फल में नहीं है। अब पार्वती माता सोचे लग गई हमरो कोई सती नारी हो सकती है। एक बार में नारद कहा चल दी लक्ष्मी घर चल दी। लक्ष्मी घलुक माता जब ओला लड्डू लान के दीस, ओला खाए के बाद में नारद फिर कथे ये तो लड्डू स्वाद नहीं है माता लक्ष्मी की, कावन नारद कथे अरे मैं अभी मृत्यु लोक में गिरे हूँ, अनुसुईया माता घर जो लड्डू खाए ना बहुत मीठी रीस हुआ, ये तो लड्डू स्वाद नहीं है की। अब देवता मन घर झगड़ा हो गए, लक्ष्मी ब्रह्मानी पार्वती आओ हमरो ले उपराह हो गई दुनिया में कौन सती। नारद हेते सबो झन घर झगड़ा करवा देते कि तुम्हार ले बड़े सती है। तब यहाँ ले निकल के नारद पार्वती घर घलो की तिला करवा दी और पार्वती लक्ष्मी ब्रह्मानी घर प्यूरा भूत धरा दी। अब तीनों माता मना सोचत रहा है ब्रह्मानी है लक्ष्मी है और पार्वती है हमरो कोई बड़े सती हो गए और घी ऊपर एक आगे बढ़ गए तुमला देखा ना पर ही। तीनों जन अपन अपन पति कर गी, शंकर भगवान करा, विष्णु करा और ब्रह्मा करा, कथे कि घी ऊपर एक आगे बढ़ गए तुमला दिखाना पड़ी। और जब हम देखबो तब पति आबो तुहर पाँव कौन पर ही, तुहर पाँव नहीं परन जब ले तुम नहीं दिखाऊ नहीं वो सती कौन हरे तेला, तब तक हम तुहर मन सन बात नहीं कर। आओ भगवान
ब्रह्मा घलु अच्छा दे खाबो जी चुप रही जाओ हला कान कर डारे और नान चुप बात भर हमला कौवा का चित डारे और आवन दे मौका परेले संहन दे खाबो दगदग ले और ब्रह्मा सियनहा जोर से बोली तब सब देवी मन होगे सकपक ले। अब कुछ दिन बीते होगे बच्छर भर सुरताई कर भुलागे और ब्रह्मा विष्णु शंकर भोला सुंदर मौका पागे। ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बनके जा पहुंचे अनुसुईया द्वार और हम लपिया दे माता तय हम बिना कपड़ा के स्तन के धार। अब अनुसुईया कठवाले पथरा हो गए और भगवान न सुमरे लागी और पति सेवा में वो सकती है रास्ता एक ठन पाली। ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बन के जाके कथे माता हमला स्तन के धार पिला और वो भी बिना कपड़ा के तो का करे सती नारी। अनुसुईया कठवाले पथरा हो गए भगवान न सुमरे लागी और पति सेवा में वो सकती है रास्ता एक ठन पाली। तब अनुसुईया मंत्र पढ़ के तीनों देवता में पानी छीती और पानी परे ले लइका बन गए ब्रह्मा विष्णु महेश और पति सेवा में वो भक्ति है हरली उकर कले। मुचुर मुचुर लइका किलकारे सुंदर झुलना झुलावे और भूख परे ले कलहर कलहर केता स्तन के दूध पिलावे। माता जब पानी छिकरी सब लइका बन गए ब्रह्मा विष्णु महेश और जब मन रोए ना तब बढ़िया दूध पिलाए अनुसुईया माता। आओ तुहर पति ने पावा को में नारद जी ये दिन देखते कि 1 महीना बीत गए नाचुक लइका बने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश मन अनुसुईया घरे तब ये तरफ फेर जावत रहा है। तीनों जन माता मन सोचे लागी से 1 महीना हो गए हमार पति मन कहाँ गए। तब बीच में रास्ता में नारद जी मिल गए। कहाँ है नारद हमार पति देखे का तू मन की तब आंख बन के देखी बंद करके नारद और तुहर पति ने पावा कहूं में अनुसुईया के घर जावाओ और मामला बड़ गड़बड़ सड़बड़ है कतेक ल तुम ला बताओ। रे तुहर पति कहो तो नहीं है अनुसुईया घरे जाओगी तो तीनों रानी आगे और गुस्सा हो गए तीनों देवी जा पहुंचे अनुसुईया द्वार और आके कहा तय हमर पति ला चल जल्दी निकाल। अनुसुईया माता की हित मैं तुहर पति लत नहीं जानो माता हो मोर घर 3 जन लइका मन हावे की तब चल तो निकालू ही मन हमर पति हरे की तब निकालीगा। तब देखो नारद जी कहा रहा देखो देख देख के उठाऊ काबर छोटे लइका है थोड़ी चीन हो। पार्वती माता कहते नहीं हम चिंडर बोन हमर पति ला यदि राग चुप रे हरे पीछे लागते की ई हरे पीछे लागते की और बने चीन के उठावन लागे। माता पार्वती उठावत रहा है अब शंकर भोला अब बने चीन के उठावन लागे तब भोले भोरहा खागे और पूरा ससुर ला झिक डरी बहुरिया छमले नारद आगे और विष्णु भगवान डरे हमार पति की। नारद जी कथे अब नरिहर दे पर लागी पार्वती माता की। तब तीनों रानी बना विनती करी अनुसुईया माता में हमन नहीं चिन्ह सकन माता अभी ते छोटे छोटे लइका है बना दे हंसते तो की। तब तीनों जन जाके माता मन निवेदन करी तब अनुसुईया मंत्र पढ़ के तीनों बालक में पानी छीती और असली बन गए ब्रह्मा विष्णु महेश। तब अपन अपन पति ला चिन्ही। तो देखो जब माता अनुसुईया फिर मंत्र पढ़ के तीनों लइका में पानी छीतीस ना तब फिर पहली जी से ब्रह्मा विष्णु महेश बनी तब अपन अपन पति ला चिन्ही। तो ये ताकत ये शक्ति है कामे पतिव्रत नारी में। आज भी माता मन कथो सती व्रत हो ना पतिव्रत हो तो निसंदेह आप सब ला पता है वो सावित्री के जे हा अपन पतिला यमराज से भी छीन के लालित वो सती सावित्री खरे जेकर पति व्रत धर्म इतना कि भगवान असल ने यमराज असल ने अपन पति ला छीन के नाली तो ओ अनुसुईया हरे जे हा
आज माता सीताला शिक्षा देवा थे कि एक पत्नी ला कैसे होना चाहिए, ये शिक्षा माता अनुसुईया माता सीताला देते। तो ये निवेदन पावन प्रसंग में कि हम सब भी पति के सेवा के साथ ही अपन जीवन ला धन्य बनावन। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। मानो तनयन मोल के मिले न दूजे पके हुए फल गिर जावे फिर से न लागे डार। कर ले भजन राम नाम की और जिंदगी अमर हो जाएगी। कर ले भजन राम नाम की और जिंदगी अमर हो जाएगी। बाटी के काया तुर माटी मामली, बाटी के काया तुर माटी मामली और जिंदगी हमें तो दिन के और जिंदगी अमर हो जाएगी। कर ले भजन राम नाम के और जिंदगी अमर हो जाएगी। राम में लगन लगा ले जी। मंदिर में दीप जला के जीवन के रास्ता बना ले जी। दया धर्म नाम मन में बसा के राम में लगन लगा ले जी। जिंदगी की जो दे प्रभुला और जिंदगी अमर हो जाएगी। जिंदगी के गो दे प्रभुला और जिंदगी अमर हो जाएगी। माटी के काया तुर माटी मामली, माटी के काया तुर माटी मामली और जिंदगी हमें तो दिन के। कर ले भजन राम नाम के और जिंदगी अमर हो जाएगी। कर ले भजन राम नाम की और जिंदगी
के भजन मोर हर ली सब दुख तेरा हरि के भजन मोर हर ली सब दुख तेरा प्रभु के भजन मोर हर ली सब दुख तेरा प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय।